इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर्स के ऊपर तो पता नहीं जंग कब होनी है। मतलब मेरी तो यही दुआ है ना हो, लेकिन अभी करंटली ना सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली एक्स के ऊपर, ट्विटर जिसका नाम था पहले, उस पर एक अलग ही लेवल की जंग लगी हुई है। क्या पाकिस्तान का घेराव होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तनहा हो चुका? अब मुझे लगता है वो चीजें रिवर्स हो रही हैं। लेट मी टेल यू हिस्ट्री का लेसन फॉर पाकिस्तान। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल दूसरे के ऊपर फायर हो रहे हैं। ह्यूमर, डार्क ह्यूमर के रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने अपना बॉर्डर संभाला हुआ है, वो नेक्स्ट ही लेवल पर जर्नैल साहब बनकर चल रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि यार इंडिया के अंदर तो कोई पटाखा भी फूटे तो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं वो लोग। कश्मीर में 8 लाख फौज है, वहाँ पर वाक़या हो गया तो इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी इनकॉम्पिटेंस है, आप अपने वो जिसे कहते हैं एरिया को सिक्योर नहीं कर सके इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद एंड ऑल दैट। उन्होंने उस तरफ इशारा किया। अब शाहिद अफरीदी की ये स्टेटमेंट, सारी बात है, इंडियन मीडिया पर कोट हुई। शिखर धवन, उनका खून जोश मारा, वो जंप इन किए। उन्होंने जनाब शाहिद अफरीदी को ट्विटर के ऊपर टैग करके ना, तो शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी को ये लिखा कि जी हमने आपको कारगिल में भी हराया था, आप ऑलरेडी इतने गिरे हुए हैं और कितना गिरेंगे, बिला वजह के कमेंट पास करने की बजाय आप अपने मुल्क की तरक्की के ऊपर गौर करें। अब इसहाक डार लगा हुआ है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, आगे पीछे राब्ते चल रहे हैं कि खुदारा एक स्टेटमेंट ही हमारे हक में दे दो, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से अनइक्वोकल नहीं आई, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो गया। उन्होंने तय कर लिया, मुझे लगता है गुस्से में है, वो गुस्से में है। शाहिद अफरीदी ने शेखर धवन की इस स्टेटमेंट का पता है क्या जवाब दिया? शाहिद अफरीदी ने लिखा हुआ है, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शेखर। एक तो ये चाय जो है ना, फैंटास्टिक टी, ये सही भाई फंसी है सब में। सही है, वो जिसने प्याली पी चाय की वो पता नहीं किधर गया पी के, लेकिन वो चाय की एक प्याली भाई साहब 150 अरब लोगों में ऐसी फिट हुई है ना कि ना वो चाय की प्याली कहीं जा रही है ना वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जाहिर बात है पाकिस्तानीज अलर्ट है, पाकिस्तानीज जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज हुई, क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है, क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा। एक तरफ पाकिस्तान परेशान है कि जनाब हमारे हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी। बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की जरूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो इस मौके के ऊपर ये काम जो अफगानिस्तान ने किया है, और आज बात हो रही है जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 150 अरब, शायद मैंने बोल दिया, गलत हो गया, 150 करोड़, 150 करोड़ से, हाँ 150 करोड़ या थोड़ा इससे ऊपर कर लो, ये फिट हुआ है उनके अंदर। अजीब अजीब। और शायद अफरीदी को आज मैं देख रहा था, वो पता नहीं वाघा बॉर्डर पे पहुंचे हुए थे शायद, वो फौजी टाइप, वो कैमोफ्लाज टाइप के कपड़े शपड़े पहन के ना, वो टी शर्ट टाइप या वो फुल स्लीव टाइप, वो स्वेट शर्ट टाइप की कैमोफ्लाज कलर की वो पहन के पहुंचे हुए थे। मेरी एक दफ़ा तो देख के फट गई, मैं कहा लाला सीधा डायरेक्ट लड़ने ही पहुंच गए हैं। मैं कहा यार अभी तो चल रहा है कुछ, शायद कोई बीच की बात निकला है, लाला थोड़ा सा ज़रा ठंडे हो जाएं। लेकिन वो बाद में पता लगा कि नहीं, वो साथ मैंने अबरारुल हक को खड़े हुए देखा, फिर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। मैं कहा कि लाला का तो पता नहीं, अबरार का तो शोर है कि ये थोड़ी लड़ेगा। हाँ अबे मतलब आर्टिस्ट आदमी किधर लड़ता है यार, खुद सोचो, वो फिल्म में लड़ लेगा, ऑन ग्राउंड मुश्किल हो जाता है यार उसके लिए, वो नाजुक दिल के लोग होते हैं। बाकी यार वो जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। जैसे वो हमारे वाले कह रहे हैं कि
कराची की तरफ आओगे तो मोबाइल घर पे रख के आना। वो फिर पूछ रहे हैं कराची आओगे तो आओगे कैसे, यहाँ तो सड़कें ही ख़राब हैं। गवादर से पैदल आओगे कराची तक, जहाज़ तो गवादर में तुम्हें पोर्ट करने पड़ेंगे। अजीब डार्क ह्यूमर चल रहा है यार, अजीब ही लेवल का। बाल्टी पानी दे देना बंद करने से पहले, नहा कर सुबह दफ्तर जाना होता था। और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे, वो कमेंट्स में ये बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है, ये चैनल आप नहीं देख सकते। उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया, और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिया।